अच्छा जी, कल हमने लेट, कॉन्स्ट, टेम्पलेट लिटरल्स, एरो फंक्शंस, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ये सब पढ़ लिया था। अच्छा, एरो फंक्शन में हमने एक चीज़ नहीं कल देखी थी, दिस कीवर्ड याद है क्या करता है? उसी चीज़ को। अच्छा, बेसिक अगर हम नॉर्मल जो फंक्शन है हमारा सिंपल फंक्शन कह लें, उसमें दिस जो है आप कहीं पे भी यूज़ करें, वो जिस एलिमेंट में यूज़ कर रहे हैं वो उसको ही दिखाता है। एरो फंक्शन में कंसेप्ट चेंज है इसका। अगर आप दिस यूज़ करते हैं तो हमारा मेन जो है, हमारी मेन जो है एलिमेंट कह लें या कंटेंट कह लें, वो विंडो होती है। हमारा विंडो के अंदर जिस तरह हम लोकेशन वगैरह गेट कर रहे थे, तो दिस कीवर्ड आप जब भी यूज़ करें वो आपको विंडो का ऑब्जेक्ट ही ला के देता है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बट अबाउट दिस आप लोग बेशक पढ़ भी लीजिएगा। बटन को आईडी दी हुई है BTN और एक PID डेमो, इसको भी बेशक ख़त्म कर दें। और यहाँ पे हेलो फंक्शन हम console.log करवा देते हैं दिस। अच्छा जी, अब यहाँ पर विंडो ऐड इवेंट लिसनर याद है? ऐड इवेंट लिसनर। अब इसमें एक और चीज़ आ गई है लोड, ऐड इवेंट लिसनर लोड, कि जैसे ही विंडो लोड हो तो क्या करें, हेलो फंक्शन को रन करें। अब हेलो फंक्शन में क्या है, हमने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर console.log करवा रहे हैं। ये बेसिक फंक्शन है, ऐसे ही है। एरो फंक्शन वैसे कल आप लोग आए भी नहीं थे, खैर से वीडियो लेक्चर ले लिया था ना। अब ये बेसिक फंक्शन इस तरह, एरो फंक्शन अगर हमने करना होता तो इस तरह एरो आ जाता। ठीक हो गया जी, इसको भी ख़त्म करें, बेसिक फंक्शन पर ही आते हैं। हेलो इक्वल टू फंक्शन, पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया हेलो। अब हेलो के अंदर फंक्शन हम एक बना रहे हैं और उसमें console.log दिस कर रहे हैं। अब विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जैसे ही विंडो लोड हो तो ये फंक्शन रन कर जाए। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, console.log रन करते हैं, इसमें आते हैं तो इसमें देखें आपके पास विंडो। ठीक हो गया जी, विंडो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपके पास मज़ीद हमने विंडो डॉट लोकेशन पढ़ा हुआ है, तो ये देखें विंडो डॉट लोकेशन भी इसमें आ रहा है। अब आगे इसके अंदर लोकेशन में जो सी चीज़ें हम देख रहे थे, हैश, होस्ट नेम, href, वो सारी चीज़ें भी आ रही हैं आपके पास। ये चीज़ होगी। अब इसमें देखें डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी है BTN, उस पर हम इवेंट को लिसन करवा रहे हैं। इवेंट कौन से लिसन करेगा, क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या काम करेगा, हेलो फंक्शन रन होगा। अब इस पर क्लिक मी करने से देखें आपके पास बटन आ रहा है। ठीक हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक या दोबारा रिवाइज करूँ जी? हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दें बेशक। वेरिएबल हेलो इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन बन रहा है ना सिंपल, ऐसे ही है, या फंक्शन को भी चेंज कर दें, फंक्शन हेलो। पहले भी फंक्शन ही बना हुआ था, अब इस तरह भी फंक्शन वही काम करेगा। रन करें तो ये देखें आपके पास क्लिक मी करें तो वो बटन आएगा। एक हमने फंक्शन बनाया हेलो, उसमें हम क्या करवा रहे हैं, console.log करवा रहे हैं दिस, console.log दिस। अब ये फंक्शन जहाँ जहाँ हम रन कर रहे होंगे ये उस एलिमेंट को ही रेफ़र कर देगा। अभी हम यहाँ पे करवा रहे हैं विंडो के साथ, तो ये विंडो को शो करवा देगा। यहाँ पर हम बटन के साथ इस पर वर्क कर रहे हैं तो ये बटन को शो करवा देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो BTN, उस पर इवेंट को लिसन करो। इवेंट लिसन कब करो, जब क्लिक हो। तो क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, हेलो फंक्शन को रन कर रहे हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बटन ला के देगा।
अगर विंडो जैसे ही लोड होती है तो क्या करे वो, विंडो पे भी इवेंट लिसन किया हुआ है, जैसे ही लोड हो तब हेलो फंक्शन काम करे। जी क्लियर है? ये हमने बेसिक फंक्शन बनाया था। अब इसी को हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन में चेंज करते हैं। एरो फंक्शन बनाने का तरीका कौन बताएगा? जी सबसे पहले वेरिएबल, ये फंक्शन का नेम, वेरिएबल तो आगे नेम, जो भी फंक्शन का नेम, हेलो, जी, आगे इक्वल साइन, आगे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, आगे एरो का साइन, उसके बाद सब कुछ स्पेस भी डालनी, लाजमी नहीं है। आगे कर्ली ब्रेसेस। ठीक हो गया जी, ये हमारा एक हेलो फंक्शन बन चुका है, एरो फंक्शन। अब इस पे भी हम कंसोल डॉट लॉग दिस करवाते हैं। ठीक हो गया जी, इसको हम स्किप कर देते हैं अब, या फिर यहाँ पर ABC नाम रख देते हैं इसका। ठीक हो गया जी, अब रन करते हैं। जैसे ही विंडो लोड हुआ तो क्या हुआ, हेलो फंक्शन रन हुआ। अब हम इस पर भी क्लिक मी पे करते हैं, क्लिक मी, तो देखें अब दोबारा से ये विंडो को ही रेफर कर रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें, सिंपल फंक्शन में और एरो फंक्शन में ये डिफरेंस है। खामोशी छा गई है। इधर हेलो आया नहीं, किधर? इस साइड कुछ इधर जब ये फंक्शन हेलो ये आ गया ना, ये देखें। अब हम इस क्लिक मी पे भी क्लिक करें तो ये उस दिस को ही रेफर करेगा जो इसका ऑनर है। इस दिस का ऑनर क्या है, विंडो है, तो ये विंडो को ही शो करवाएगा, ये अब किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को नहीं शो करवाएगा। तो एरो फंक्शन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी मज़ीद इसको पढ़ लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इसकी समझ भी लग जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी क्लियर है? ये दोबारा कर दें जी, क्लियर है जी शुएब भाई? घर जाके क्लियर होगा। ओके जी, जी शहजादे कैसे हैं? एरो फंक्शन में दिस क्या काम करता है? सर वो किसी फंक्शन के बारे में। किस फंक्शन के बारे में? जाके देख लीजिएगा अब। अच्छा जी, अब तक हमने लूप्स पढ़ ली हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल। ठीक हो गया, 3 पढ़ ली। ECMAScript 6 में हमारे पास कुछ मज़ीद फंक्शंस आ चुके हैं, लूप्स आ चुकी हैं। फॉर ऑफ, हमने क्या करना है, एक एरे बना ली, बल्कि इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। कॉन्स्ट नंबर्स इक्वल टू 10, 30, 90, 50, 40। चले, हमारे पास 10, 30, 90, 50, 40 लेंथ हमें पता लग रहा है। कितनी लेंथ है इसमें? लेंथ टोटल 5 है। इन सारों को अगर हमने लूप लगानी है, फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, क्या करवाएंगे? आई करवाएंगे तो क्या आएगा जी? कंसोल क्या होगा? 10, 30, पक्की बात है। कोड दोबारा देखें, 0, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा ना। हम क्या करवा रहे हैं? आई करवा रहे हैं। रन करते हैं।
अच्छा जी, अनकॉट सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाइड नंबर्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ऊपर नंबर्स कहीं पे ये देखें, ज़ीरो 1 2 3 4। नंबर्स आई अब 10 30 90 50 40। ठीक हो गया जी। एक तो ये तरीका था फॉर लूप का, फॉर ऑफ इस तरह ही लिखते हैं फॉर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट वैल्यू कर दें, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। लेट वैल्यू ऑफ किसको हमने करना है, नंबर्स। नंबर्स अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, अब हम करेंगे वैल्यू। अब इसको स्किप कर दें, रन करें तो अब देखें आपके पास वही चीज़ जो पहले हम फॉर लूप के ज़रिए कर रहे थे, अब वही चीज़ हम फॉर ऑफ के ज़रिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं। कोड कम हो गया हमारा, लेटेस्ट चीज़ आ गई ना, काम को आसान कर दिया गया। जावास्क्रिप्ट मतलब जब से ये चल रही है उसके बाद 2015 में आके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। ES6 में कोड को कम से कम लिखा जाएगा और काम वही होगा। बढ़ गई कैसे? सर वो पहले कंसोल तक था, वो 3 लाइंस थी, ये 4 हो गई। कैसे? 5 दोनों को मिक्स समझ रहा है कि दोनों नहीं नहीं, ये नहीं करना ना, ये नहीं यूज हो रहा ना, ये नहीं यूज़ होना ना, वो बस पैसे जी। ये फॉर ईच लूप ही है या वो ये फॉर ऑफ है, फॉर ईच और चीज़ है, फॉर ईच और चीज़ है, उस पर भी आएंगे जी। नहीं, इसमें डिफरेंस है ना। अब ये नंबर्स जो है ना, लेट वैल्यू ऑफ नंबर्स, इस पर जितनी भी है, लेट्स सपोज 1000 है या 5000 है, इसने 5000 टाइम्स चल जाना है, ऐसे ही है। इसने जितनी आपके पास एलिमेंट्स की लेंथ होगी उस पर चल जाना है। ये जो चीज़ है ना, हम इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेट आई लेस देन 2, लेट आई एज 2। अब देखें ये 0 एंड 1 पे चलेगा, तो ये हमारे पे डिपेंड है। इसमें लेंथ नहीं हम यूज़ कर सकते। इसमें मज़ीद जाके कंडीशन लगा सकते हैं। लेट सपोज अगर वैल्यू बराबर है 30 के, वैल्यू 30 के बराबर आ जाए तो ब्रेक कर दो, फिर लूप नहीं चलेगी आगे। अगर हम ये ब्लॉक के बाहर अगर कंसोल डॉट लॉग और नंबर्स लिखेंगे तो हमें एरर रिटर्न कर देगा, हमें एरर दे देगा। कंसोल डॉट लॉग नंबर्स, आपके पास नंबर्स आ जाएगी, एरर सिंपल। जी क्लियर है? ओके जी, ये फॉर ऑफ हो चुका। अच्छा, ये जो हमने काम किया है ना फॉर ऑफ के ज़रिए, ये सारे काम हम फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं, वाइल लूप के ज़रिए भी, डू वाइल लूप के ज़रिए भी, फॉर ऑफ के ज़रिए भी। हमारे पास जो एलिमेंट होगा एज इट इज़ वो उसको शो करवा देगा फॉर ऑफ के ज़रिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो आपको वो हर बार एक ऑब्जेक्ट ला के दे देता इसमें वैल्यू में। ठीक हो गया? आप इस वैल्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख सकते थे इस तरह, या फिर OBJ लिख सकते थे। यानी कि जिस चीज़ पे आप लूप चला रहे हैं आप उसका ही नाम लिखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, पढ़ने में समझ आती है। देखें 10-30 ये फॉर लूप का है, 10 से लेकर 40 तक ये फॉर ऑफ लूप का है। अच्छा जी, हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब हम करते हैं कॉन्स्ट यूज़र्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसमें
फर्स्ट नेम उमैर, लास्ट नेम अहमद एंड क्या करें यहाँ पे आगे आईडी इसको दे देते हैं 1 2 3। इसी तरह 1 2 4 1 2 5 ठीक हो गया जी। हमने कुछ रैंडम नंबर ले लिए, पर यूज़र्स ले लिए और ये हमारे पास आगे चीज़ें यूज़र्स। अब यही चीज़ हम इस पे चला के देख लेते हैं। लेट ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र्स, या फिर यहाँ पर हम यूज़र्स कर रहे हैं तो लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स। हम यूज़र्स में से यूज़र देख लेते हैं, रन करें तो ये देखें आपके पास वो ऑर्डर से इंडेक्स 0 से लेकर लास्ट तक जहाँ पे भी बनता होगा उन सब को वो शो करवा देगा। अब इसमें हम सिंपल एक लेट यूज़र इक्वल टू हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक हो गया जी, जिसको हमने स्टोर करवा दिया है यूज़र में। अभी हम यूज़ कर रहे थे ऑफ, फॉर ऑफ लूप। इसको स्किप करें। फॉर लेट की कह दें। इसको वैसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। हम इसको प्रॉपर्टी कह देते हैं। लेट प्रॉप इन यूज़र, लेट प्रॉप इन यूज़र कंसोल डॉट लॉग प्रॉप। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वैसे मेरे ख्याल हमने ये इन देख लिया है पहले, ऑब्जेक्ट में हमने देख लिया ना एक बार पहले, चलिए रिवाइज हो जाएगा। अब इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमें प्रॉपर्टी के नाम ला के दे देगा। जब हमारे पास प्रॉपर्टी की नाम आ गई, उसकी वैल्यू गेट करना आता है जी सिप भाई? आता है? क्यों नहीं आता है? फर्स्ट नेम में से इसकी वैल्यू अगर गेट करें, इस यूज़र में से फर्स्ट नेम की वैल्यू गेट करें तो किस तरह करेंगे हम? कंसोल डॉट लॉग यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। एक ये तरीका था हमारे पास, या फिर एक तरीका था हमारे पास फर्स्ट नेम। ऐसे ही है, यूज़र में आगे बड़ी ब्रैकेट्स ऑन कर दें और डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क में उस प्रॉपर्टी का नेम लिख दें, तो आपके पास तब भी वो वैल्यू गेट हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास लेट्स सपोज हमें पता ही नहीं है कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में। अगर प्रॉपर्टी मालूम करनी है तो हम इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी एक लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी। अब यही हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। इस यूज़र में से ही प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हमने गेट करनी है, यूज़र प्रॉप कर सकते हैं ना। हमारे पास ये यूज़र है, यूज़र में से फर्स्ट नेम, पहले फर्स्ट नेम आ जाएगा, देन लास्ट नेम एंड देन आईडी आ जाएगी। सेव करें तो ये देखें अहमद रज़ा 1 2 4 आ गया, उसकी आईडी आ गई। अगर हमने प्रॉपर्टी भी देखनी है, प्रॉपर्टी क्या है और उसकी आगे वैल्यू क्या है, सेम यहाँ पर ही प्रॉप कोमा लगा दें। अब कंसोल डॉट लॉग में दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। पहले प्रॉपर्टी आएगी, देन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। रन करें तब देखें फर्स्ट नेम अहमद, लास्ट नेम रज़ा, आईडी क्या उसकी 1 2 4 है। जी क्लियर है? सही है। प्रॉपर्टी यानी प्रॉप जो सा लिखा हुआ है, ये कोई जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है जिसके हमने ये देखे ना लेट, साथ ये डिफाइन हमने कर लिया है। इसकी जगह प्रॉप की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं तो भी हमें ये सेम ही देगा। की लिख दें यहाँ पे।
लेट की इन यूज़र, लेकिन प्रॉप इसका वो मतलब समझ लें नॉन वर्ड है, मतलब इंटरनेशनली ये वर्ड यूज़ होता है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी को गेट कर रहे हैं, तो आप प्रॉप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे आंसर लिख दें, लेट अनस इक्वल इन यूज़र, ये भी इंटरनेशनल है। फर्स्ट नेम अहमद, लास्ट नेम रज़ा, ID 124। ये इसके थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। फैसलाबादी है खाली इससे भी लेकर जा क्या? राना पक्की बात है, राना ही है। ओके जी, क्लियर है गाइस? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेम वही चीज़। लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक कर दिया है, इस टाइम ये ब्लैंक है। लेट एक्स इन पर्सन, आप यहाँ पे प्रोप यूज़ कर लें, की यूज़ कर लें, आप पे डिपेंड करता है। लेट प्रोप इन पर्सन, टेक्स्ट में हर बार ऐड करते जाओ, पर्सन में से वैल्यू को गेट कर दो। ठीक हो गया जी? उसके बाद फॉर ईच, अच्छा जी, फॉर ईच लूप में क्या होता है, यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा से। नंबर्स डॉट फॉर ईच, हमने क्या लिखा, पहले एरे, एरे में आगे मेथड एक यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया? याद है ना, हमने एरे में काफ़ी सारे मेथड्स पहले भी यूज़ कर चुके हैं, स्लाइस, स्प्लाइस, पुश, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। चार एट, वो करैक्टर में भी यूज़ हो जाते हैं। फॉर ईच, ठीक हो गया? अब इसके अंदर हमने फंक्शन लिखना है, इसी के अंदर हमने फंक्शन लिखना है। फंक्शन आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, आप एरो भी यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। फंक्शन ठीक हो गया जी? हमने एरे पे फॉर ईच मेथड चला दिया। ये भी क्या करेगा, ये जितने भी वो इसके अंदर लेंथ है उन सब पे ये लूप चला देगा। लेकिन इसमें हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर में हमने फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन रन किया, उस फंक्शन के पैरामीटर में फर्स्ट में हमारे पास जो भी होगा इंडेक्स में, यहाँ पर स्ट्रिंग है, नंबर है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, वट जो भी है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, जो कुछ भी आपने लिखा होगा, आपके पास वो फर्स्ट पैरामीटर में एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर पैरामीटर आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट होता है तो हम इसको एलिमेंट से गेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ABC लिख सकते हैं, आप X लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप E लिख सकते हैं। हमने एलिमेंट लिख दिया। सेकंड में आपके पास ये देखिए साथ साथ बता भी रहा है, पहले में आपके पास एलिमेंट आ जाएगा, एक्चुअल में ये नंबर है इस वजह से आपको ये नंबर शो करवा दे रहा है आई थिंक। उसके बाद आपके पास इंडेक्स आएगा, तो सेकंड पैरामीटर में आपके पास इंडेक्स है, एंड थर्ड पैरामीटर में एज इट इज़ जो आपकी एरे है वो आपको थर्ड पैरामीटर में एरे में मिल जाएगी। फर्स्ट पैरामीटर में एलिमेंट मिलेगा, सेकंड एलिमेंट में आपके पास इंडेक्स आएगा, जो भी एलिमेंट है। इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 0, इस एलिमेंट का 3। ठीक हो गया? तो सबसे पहले आपके पास इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो एज इट इज़ जोन जोन सी चीज़ें आपके पास लूप में चल रही होंगी वो आपको शो करवाता जाएगा। हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ ये एलिमेंट आ जाएगा। रन करें तो ये देखें 10, 30, 90, 50 एंड 40 आ गया। अगर इंडेक्स भी गेट करना है, इंडेक्स कर लें साथ में। अब आपके पास 10 के बाद 0, 30 के बाद 1, 90 के बाद 2। तो ये देखें 10, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपने एरे भी गेट करना है तो एरे भी लिख दें साथ में, तो एज इट इज़ वो आपके पास
एरे भी शो हो जाएगी। आपने कोई पैरामीटर में से हमने एलिमेंट तो लाजमी ही देखना है ना, एलिमेंट तो हम देखेंगे लाजमी, क्योंकि हम गेट ये लूप मेथड इस वजह से चला रहे हैं। तो आप सिंपल एलिमेंट ले लें, यहाँ पे एलिमेंट ले लें, यहाँ पर इंडेक्स लिख भी दें बेशक, इंडेक्स और एरे, इसको ना भी यूज़ करें तो तब भी काम चलेगा। आपने जो चीज़ देखनी है आपके पास फर्स्ट पैरामीटर में, बस ये याद रखिएगा, फर्स्ट में हमेशा एलिमेंट, सेकंड में इंडेक्स और थर्ड में आपके पास एज इट इज़ जो एरे है वो आ जाएगी। पैरामीटर नहीं लिखेंगे तो आपके पास आएगा नहीं कुछ भी। अगर आपने एलिमेंट को गेट ही नहीं करना है तो आप फॉर ईच लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऐसे ही है ना, ये लूप का काम करता है, ये लूप का काम करता है, लेकिन ये फॉर ईच है। इसके बाद हम कुछ मज़ीद मेथड्स देखेंगे जो रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब काम ही उससे हो रहा होता है रिएक्ट में, ये कह लें। आपके पास एलिमेंट, इंडेक्स और एरे, अगर आपने सिर्फ इंडेक्स लेना है, एलिमेंट भी नहीं लेना है, तो आप इंडेक्स कर दें, तो आपके पास वो इंडेक्स आते जाएगी। पहला तो लाजमी है, उसके आगे जो नहीं यूज़ करना उसको ना यूज़ करें। अगर आपने सेकंड इंडेक्स यूज़ करना है सिर्फ, तो आप पहला भी यूज़ करेंगे और दूसरा भी लिखेंगे, यूज़ जोन सा करेंगे वो काम करेगा। लाजमी है। अगर फर्स्ट एलिमेंट आप इसको ख़त्म कर देते हैं, अब आपके पास एलिमेंट जो है वो इंडेक्स में आएगा। हम तो ये यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप बेशक ए, बी और सी कर दें, तो आपके पास ए में अब एलिमेंट आएगा, बी में इंडेक्स, सी में आपके पास एरे आएगी। यहाँ पर आप ए लिखेंगे तो एलिमेंट, बी लिखेंगे इंडेक्स, सी लिखेंगे तो आपके पास वो एरे आ जाएगी। सर अक्सर हम क्लास के ऊपर फॉर ईच को चलाते हैं, क्योंकि यानी कि वो इसको वेरिएबल प्रॉपर्टी पर फिर स्टाइल देना होता है करने के लिए, तो उसके लिए भी इनको फिर यहाँ पर नीचे वेरिएबल भी लगा रहे हैं, फॉर उसका तरीका भी सेम है। आपके पास अगर एलिमेंट्स वो उस तरह के इंडेक्स HTML के आ रहे हैं, आपने जिसको भी लगानी है आप वो एलिमेंट को गेट करते जाएं और उस पर स्टाइल लगा दें, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये मतलब उन्होंने पहले प्री डिफाइन किया हुआ कि पहले एलिमेंट आएगा, जाहिर सी बात है। साइलेंस प्लीज़। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट ने पहले से बताया हुआ है ना, प्री डिफाइन किया हुआ है। हमने फंक्शन बनाना, आपने मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू इसमें वही देनी है। जाहिर सी बात है, हमने फंक्शन बनाना सीखा हुआ है, कस्टम फंक्शन भी बनाए हुए हैं, जो जिस तरह हम तरतीब देते हैं फंक्शंस की, पैरामीटर्स की, जावास्क्रिप्ट के बने बनाए खुद से हैं, कुछ हम कस्टम करते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं। रूल है ना, पहले में एलिमेंट ही आएगा हमेशा, सेकंड में इंडेक्स आएगा, थर्ड में एरे आएगी लाजमी। सही नंबर से क्लास का नाम आएगा, नंबर की जगह एलिमेंट का नाम आएगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। नंबर जो लिखे आपने यहाँ पे क्लास का नाम लिखेंगे हम लोग, या मल्टीपल क्लासेस को सेम वही क्लास की कुछ असाइन करनी प्रॉपर्टी सकते हैं। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर ले, वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास। सर मल्टीपल पर्पस है, इनपुट फील्ड है, पर मल्टीपल फील्ड है, सबको अपना वाले कोई ना कोई इसका फंक्शन लगाना है, जैसे क्लास लगानी है या फिर सबकी हम लोगों ने प्रिंट करनी है ग्रुप आज जी, तो हम सबको आईडी के बेस पे गेट कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। क्लास में करेंगे जी। क्लास पर फॉर ईच को फिर हम लोग इसका जहाँ नंबर लिखा है आपने, तो आप क्लास का नाम लिखेंगे गेट। हाँ जी, जब आपके पास HTML कलेक्शन आ जाएगी ना, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को जब गेट करें क्लास से, आपके पास HTML कलेक्शन आ जाएगी, आप उस पर लूप चला सकते हैं। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख के दिखा देंगे कैसे फॉर ईच को बदली क्लास के ऊपर। डॉक्यूमेंट में से गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, इस पे आप क्लास दे दें, लेट्स सपोज टेक्स्ट सेंटर। अब जिसको टेक्स्ट सेंटर मिली हुई है वो एलिमेंट गेट हो जाएगा, इसको आप स्टोर करवा दें एलिमेंट्स में, ठीक हो गया। अब आगे ये एलिमेंट्स में आप वो चला दें, तो आपके पास इसमें जोन जोन से इंडेक्स 0 पे आएगा, वो आपके पास अब ए में वो एलिमेंट आ जाएगा। जब एलिमेंट आ जाएगा आप उस पर फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सर ये यूजर्स की जो आपने लिस्ट बनाई है, इसमें मतलब एरे बनाई है, इसमें हम लिस्ट में आईडी जब इनको देंगे तो वो इनकी लिस्ट के अंदर देंगे, मतलब ये नंबर्स में आपने नीचे फर्स्ट जो लिखा ना मैप जी, एरे में हम आईडी जो है वो लिस्ट के अंदर देंगे कि लिस्ट के बाहर देंगे? लिस्ट, यही वाली लिस्ट, हर ऑब्जेक्ट ना मैप हम इसको आईडी देना चाहते हैं, इसको असाइन करना चाहते हैं जी, तो हम लिस्ट के बाहर लिखेंगे आईडी इसकी कि लिस्ट के अंदर लिखेंगे? मैं आपकी बात समझा नहीं मतलब वैसे। ये जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम वो मैप लिखा है, हम इसके आगे आईडी लिखेंगे। ये आईडी लिखी हुई है, हाँ जी।
ये आईडी लिखी हुई है वो ठीक है बात, लेकिन हम बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर मतलब मतलब लिस्ट के बाहर भी, मतलब हम इसको अंदर नहीं लिखते लिस्ट के, तो ये तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा ना अंदर जाके लिस्ट, अगर हम बाहर लिख रहे हैं लिस्ट के बाहर। किस तरह ID मुझे बताएं। आईडी आपके यूजर ने जो एरर शुरू दिया ना, ये लिस्ट का शुरू रही आईडी लिखें और डबल, हाँ जी इधर आईडी लिखें फिर डबल डॉट लिखें, डबल ये कॉलन हाँ जी कॉलम, और वो दूसरा हाँ जी और नंबर दे दें। 1 2 3। इसका मतलब है ये लिस्ट से बाहर आईडी लिखेंगे तो ये आईडी सॉरी ये आईडी भी लिखना, ये बस ये नंबर देना और आगे डबल डॉट लिखना। मुझे करके बताएं आज। 1 2 3 आगे कॉलन आगे इसका 1 2 3 लिखें और SSI हो जाएगी कुछ। फिर ये देखिए ना, ये आपने 1 2 3 लिखा और बस ये कर दिया, ये अभी इसको साइन हो जाएगी। नहीं कैसे होगी? फिर यही मैं पूछ रहा था आपसे बस। ठीक हो गया। जिनमें ना जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट को यूनिक आईडी दी जाती है ताकि बाद में उसके साथ हम गेट कर सकें, उसके साथ खेल सकें। अब यहाँ पे बैठ जाएं। अब हमारे पास ये यूजर्स आ चुके हैं ना, हर यूजर नंबर्स की जगह यूजर्स कर दें, नंबर्स की जगह यूजर्स कर दें, यूजर्स डॉट फॉर ईच। अब आपके पास वो एरे आएगी ए, तो आप देखें फर्स्ट नेम हर एक एरे आ गई। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करो इफ ए डॉट आई डी बराबर है 1 2 5 के। तो अब कौन सा एलिमेंट शो होगा? ये वाला। अब यहाँ पर जाके कंसोल डॉट लॉग कर दें आप ए, रन करें तो ये देखें अब आपके पास वो वाला एलिमेंट आएगा। बस कंडीशन लगा देते हो तो जी गाइस क्लियर है? ये चीज़ होगी हमारी फॉर ईच। नीचे अब हम आ जाते हैं इस पे नंबर्स। ये देख लें काइंडली, वेरिएबल नंबर्स कंसोल डॉट लॉग नंबर्स क्या आएगा हमारे पास? 1 25 37 50 एक एरे ही आएगी, ऐसे ही है। वन 25 37 50 हमारे पास एक मेथड है सेम उस तरह ही जो हमने फॉर ईच किया था। हमने पहले फॉर ईच किया था। फॉर ईच की जगह आप मैप लिख दें। फॉर ईच की जगह अब आप लोग लिख दें मैप। मैप क्या करता है? आपकी ओरिजिनल एरे जो है, ओरिजिनल एरे को वैसे ही रहने देते हैं। मैप करने के बाद इसमें हम जो चीज़ भी रिटर्न करवाएंगे, ये क्या करेगा? ये न्यू नंबर में स्टोर करवा देगा। न्यू नंबर में एक न्यू नंबर एरे बनेगी और उसमें स्टोर क्या करवाएगा? जो हम रिटर्न कर रहे हैं। हमारे पास देखते हैं जैसे हम मैप करते हैं, फंक्शन चलाया, पहले एलिमेंट में, पहले पैरामीटर में हमारे पास हम अब नम गेट कर रहे हैं। आप इसको ही एलिमेंट भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? कौन सा? 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई बाय कर दो 54। तो न्यू नंबर में क्या होगा? न्यू नंबर इक्वल टू सबसे पहले जैसे ही लूप चलेगी तो आपके पास न्यू नंबर एक एरे बन जाएगी और उसमें ये रिटर्न होके आ जाएगा सबसे पहले। देन सेकंड 25 आ जाएगा, 37 पे चलेगा 37, 50 पे चलेगा तो 50 हो जाएगा।
तो आपके पास न्यू नंबर अब ये बन जाएगी चीज़। न्यू नंबर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। जैसे ही 54 से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज 60 करेंगे तो 60 हो जाएंगे हर जगह। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये हम देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग न्यू नंबर करें, इसको स्किप कर दें तो ये देखें 60, 1500, 222, 3000। ठीक हो गया जी, आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब बेसिकली हम जब रिएक्ट में करते हैं, रिएक्ट में हमारे पास इस तरह ही ऑब्जेक्ट्स में कोड आ रहा होता है। ऑब्जेक्ट्स में कोड आ रहा है। लेट सपोज आप कह लें टू डू आइटम कह लें। टू डू एक लिस्ट बनाई हुई है, आप लोग जैसे उस पर कोई आइटम ऐड करते हैं वो डेटाबेस में स्टोर हो रही है। जैसे ही आप लोगों ने गेट करना है, आपके पास एरे ही एक आएगी, आपके पास एरे आएगी। एरे आपके पास किस तरह की आएगी, इस तरह की आएगी। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट एक बना होगा, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसकी आईडी है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना होता है, जैसे ही हम वो करवा रहे हैं, मैप करवा रहे हैं, उसके नीचे हम HTML का कोड लिख देते हैं। HTML का कोड लिखते हैं और ये रिटर्न कीवर्ड लाजमी यूज़ करते हैं। जब रिटर्न करेंगे, अब देखें यहाँ पर डिव एलिमेंट में जो भी चीज़ होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देगा, वो एज अब HTML का कोड हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जब हम रिएक्ट में इस तरह यूज़ कर रहे होंगे तो नीचे हमने जो भी स्टाइलिंग की होगी, लेट्स सपोज बूटस्ट्रैप का ही कार्ड यूज़ कर लें, तो आप वो एज इट इज़ एक एक कार्ड न्यू जनरेट होता जाएगा। तो इस तरह फिर हम टू डू आइटम्स वगैरह भी बना सकते हैं। सिंपल। कल नहीं क्लास ली आपने? कल क्लास नहीं ना ली? टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं इसको। बैक टिक डबल। लेट्स सपोज वेरिएबल फुल नेम इक्वल टू माई नेम इज वेरिएबल फर्स्ट नेम इक्वल टू ओके जी। वेरिएबल फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहम्मद उमैर, वेरिएबल लास्ट नेम इक्वल टू अहमद। फुल नेम क्या करेंगे, माई नेम इज़ प्लस फर्स्ट नेम प्लस स्पेस देंगे अब प्लस लास्ट नेम। तुम्हारे पास फुल नेम क्या बन जाएगा अब, माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर स्पेस अहमद। ऐसे ही है। कंसोल करके भी देख लेते हैं। ये देखें माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर अहमद। अब देखें यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट ही करते जा रहे हैं बार बार। ये तो सिंपल यानी कि छोटा सा एक है, अगर इससे भी ज़्यादा हो तो हम इसी में रह जाएंगे। एक तरीका है, आप इसको टेम्पलेट लिटरल की मदद से, अब यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम जो है, आप इसको डबल कोटेशन मार्क में नहीं इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे ही है। सिंगल में तो लिख सकते होंगे, डबल में नहीं इस टाइम लिख सकते हैं। अगर आप सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सिंगल नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल, ये भी ECMAScript 6 में आया है। बैक टिक, अपने कीबोर्ड में देखें 1 के साथ एक बटन है टैब के ऊपर, इसको प्रेस करने से ये वाला बैक टिक आ जाता है। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग और जावास्क्रिप्ट एक साथ लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, माई नेम, लेट सपोज मैं डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, इज़ कर दूंगा इस तरह, माई नेम इज़। अब अगर मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है साथ में, डॉलर करली ब्रेसेस, यहाँ पर मैं अब फर्स्ट नेम लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, साथ ही लास्ट नेम भी कर सकते हैं इस तरह। ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम कर दें। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे तो फिर ये एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपल एक स्पेस देंगे तो आपके पास स्पेस आ जाएगी।
अब इसको रन करते हैं तो देखें डबल कोटेशन मार्क भी आ गया। सिंगल भी अगर यूज़ करना है तो आप इस तरह सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह डबल भी कर सकते हैं। जो कोड $साइन के फ़ौरन बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होगा वो एज अ जावास्क्रिप्ट वर्क करेगा, बाकी जितना भी है वो सारा एज अ स्ट्रिंग वर्क करेगा। रन करें तो अब देखें किस चीज़ को, ये वाली लाइन कॉन्स्ट शो माई नेम इक्वल टू एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। नीचे अब इसको आप कॉल करवा दें शो माई नेम, तो शो माई नेम में वो चीज़ शो हो जाएगी। कॉल तो उस तरह ही कर रहे हैं, कॉल करने का मेथड तो सेम है। ठीक है, अच्छा जी मैप क्लियर है? कोई सवाल किसी का? फॉर इन फॉर ईच मैप फिल्टर। अच्छा जी अब देखें वेरिएबल पर्सन्स एरे बनी हुई है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। एक में उमर अहमद, अली रज़ा, अहमद रज़ा, उमर अहमद। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर्सन्स पे मैप फंक्शन रन करते हैं। नीचे जाके अब देखें हम साथ में कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे ही पर्सन्स पे मैप चलाएंगे आपके पास फर्स्ट में क्या आएगा, कंप्लीट एक एलिमेंट ही आ जाएगा, फर्स्ट नेम जिसमें उमर है, लास्ट नेम में अहमद, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास। ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट आ गया फर्स्ट में। अब हम रिटर्न कर रहे हैं कि पर्सन, जब आपके पास ये पर्सन आ जाएगा फर्स्ट में, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बराबर नहीं है उमर के, ये बराबर है, ऐसे ही है, तो ये वाला एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट फर्स्ट नेम अली है, ये रिटर्न हो जाएगा, फर्स्ट नेम अहमद, ये रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा देखेगा उमर आएगा तो ये भी रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न होके कहाँ पर आएगा, मैप डाटा में। आप कंसोल डॉट लॉग मैप डाटा को करके देखें, कंसोल डॉट लॉग मैप डाटा करें। यहाँ पे हमने कंसोल करवाया वो कुछ, अब देखें फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स है। हमें चाहिए एलिमेंट, हमें चाहिए कंप्लीट एलिमेंट, हमने ट्रू और फॉल्स तो नहीं ना देखना है, ऐसे ही है। तो ये काम अब हमें फिल्टर करके देगा। हमने पहले मैप यूज़ किया है, मैप में क्या होता है वो एज इट इज़ आपको नीचे रेंडर करके दे देगा। फिल्टर में अब हम आगे मज़ीद कंडीशन लगा के देख सकते हैं। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बराबर नहीं है उमर के, तो ये फर्स्ट और लास्ट को रिटर्न नहीं करेगा, बाकी दो एलिमेंट्स को ये रिटर्न कर देगा। सारी चीज़ें वही हैं। पर्सन्स में अब सिर्फ और सिर्फ हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन पर्सन, सेकंड में हमारे पास इंडेक्स आता है और थर्ड में हमारे पास एरे आती है। ठीक हो गया जी, इसको भी रहने दें। तो रिटर्न कर दो जिसका फर्स्ट नेम, जिस पर्सन का फर्स्ट नेम बराबर नहीं है उमर के। अब रन करते हैं, मैप डाटा को स्किप करते हैं, फिल्टर डाटा में आ जाते हैं। रन करें तो अब देखें आपके पास एरे आ गई, एरे में
फर्स्ट नेम अली और लास्ट नेम रज़ा, फर्स्ट नेम अहमद, लास्ट नेम रज़ा। अब आपके पास ये एज इट इज़ एलिमेंट्स ही आएंगे जिसका फर्स्ट नेम उमर नहीं है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं ID 1 4। ठीक हो गया जी। अब हम चेक करते हैं वो रिटर्न करो जिस पर्सन की आईडी बराबर है 3 के। जिस पर्सन की आईडी बराबर है 3 के, आपके पास एक एरे ही आएगी, एक ही एरे आएगी, लेकिन अब उसमें एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, ये फर्स्ट नेम वाला। रन करें तो अब देखें एक एरे और उसका इंडेक्स 0 में वो चीज़ आ जाएगी। अब आप इसको गेट कर सकते हैं console.log filter data 0 डॉट फर्स्ट नेम। तो आपके पास इंडेक्स 0 में जो भी एलिमेंट आएगा उसका फर्स्ट नेम आप गेट कर लें, तो आपके पास ये अब देखें अहमद आ रहा है। तो यही चीज़ होती है। हमने बेसिक सारी चीज़ें देख ली हैं। अब प्रोफेशनल जो यूज़ होती हैं वेबसाइट्स में चीज़ें, वो सारी भी यूज़ होती हैं, लेकिन ये चीज़ें आप इस तरह फिर किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जो है फ्रंट एंड ही है, नोड.जेएस में भी यही चीज़ें हैं। जी गाइस क्लियर है? मैप और फिल्टर। अच्छा यही चीज़ जो अब इस तरह हम फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं ना, आप इसको एरो में कन्वर्ट कर दें। एरो फंक्शन बन गया। पहले बेसिक फंक्शन था, अब एरो फंक्शन बन गया। हम आपको जब आप मतलब प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे आपको ये चीज़ ही नज़र आएगी, आपको सिंपल फंक्शन बहुत कम नज़र आएगा, क्योंकि ES6 ही ये सारी चीज़ें हैं। ये मैप भी ES6 है, फिर आगे ये भी जो चीज़ है एरो फंक्शन, ये भी ES6 है। तो इस वजह से लोग ES6 को ही प्रेफर करते हैं। फिर ECMAScript 6 कोड बहुत कम लिखा जाता है। आप ना कल का लेक्चर देखिएगा, उसमें ना एरो फंक्शन बहुत डिटेल से मैंने बताया था। उसमें जो कह लें कि 3 लाइनों का कोड जो था वो एक सिंगल लाइन के कोड में, जो कह लें कोई 60-70 कैरेक्टर का कोड था, वो 30-35 के राउंड अबाउट आ गया था। तो इस वजह से फिर हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं कोड को। एरो फंक्शन हमने कल देखा था ...2017 से लेकर जो ब्राउज़र है ना, ये रहे 2015-16 और फायरफॉक्स तो 2013 से ही मतलब वो सपोर्ट कर रहा है, फायरफॉक्स 22 से, क्रोम 45 से, एज 20, 12, ओपेरा 32, सफारी 10, फायरफॉक्स 22। ये सिर्फ एरो फंक्शन का है। अगर आप ECMAScript 6 का देखना चाहते हैं तो ECMAScript 6 इसके नीचे आके ये देख लीजिएगा 2017, 2016, 2017, 2017 जी सारों के अपडेट है। कल हमने देखा भी था। इस टाइम क्रोम का जो वर्जन चल रहा है 97 पॉइंट समथिंग का है और ये 58 का है जी। जेसन करेंगे, एजेक्स नहीं करेंगे, एजेक्स नहीं आता इसमें ना जी। क्लियर है? अच्छा बस ये चीज़ नोट रखिएगा, हमेशा मैप कर रहे हो या फिल्टर कर रहे हो, ये आपकी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता कभी भी, ताकि आप दोबारा से उस एरे के साथ कुछ भी करना चाहें, उसके साथ खेलना चाहें तो आप कर सकते होंगे। वो पुरानी एरे जो ओरिजिनल एरे है उसको कुछ भी नहीं करता है, आपको एक न्यू एरे जनरेट करके देता है।
अच्छा जी, हमारे पास पर्सन डॉट मैप में मैप डाटा हो चुका है, फिल्टर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं फाइंड में। आप फाइंड भी कर सकते हैं। ये तो तरीका था ना कि आप वो एलिमेंट ही आपके पास गेट होके आ जाता है जो आईडी स्पेसिफिक वाला है। अब सिंगल यूजर पर्सन्स को फाइंड करो। इसमें अगर हम देखते, ये तो मैंने आईडी के जरिए कर देना क्योंकि यूनिक आईडी है। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बराबर नहीं है उम्र के, तो क्या होगा, आपके पास ये दो चीज़ें आ गई थी, याद है? रन करें तो ये देखें आपके पास दो आ चुके हैं। अब यही चीज़ हम फाइंड के ज़रिए देखते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं फाइंड यूज़र। फाइंड यूज़र पर्सन्स में फाइंड करो पर्सन, आपके पास एक एक करके वो पर्सन आते जाएंगे, मतलब एलिमेंट आता जाएगा। उस पर्सन का फर्स्ट नेम बराबर नहीं है उम्र के। सारा कोड सेम है, ये सारा कोड सेम है, बस इसमें मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, फिल्टर, और इसमें यूज़ हो रहा है फाइंड। अगर तो इसको कोई भी एक एलिमेंट मिल जाए, कोई भी एलिमेंट मिल जाए, इसने पहला ही रिटर्न कर देना है। रन करते हैं। अब देखें आपके पास कोई न्यू एरे नहीं बनी है, आपके पास फर्स्ट जो भी एलिमेंट बनता वो उसने रिटर्न करके उस सिंगल यूज़र में या फाइंड यूज़र में रिटर्न करके दे दिया। ठीक हो गया। अब अगर हम चेक करते हैं, उमैर कर देते हैं, पर्सन का फर्स्ट नेम बराबर नहीं है उमैर के, तो ये पहला एलिमेंट ही रिटर्न करके दे देगा, उम्र जिसमें आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम चेक करते हैं, पर्सन आईडी बराबर है उमैर ही कर देते हैं। पर्सन की आईडी बराबर है उमैर के। उमैर किसी को भी आईडी नहीं मिली हुई है, ऐसे ही है। आईडी हमने क्या दी थी, 1 2 3 4। रन करते हैं तो अब देखें अनडिफाइंड आ गया। तो जब हम अपने एरे में चेक कर रहे हो कोई चीज़ है, आपके पास अनडिफाइंड आ जाए, इसका मतलब है कि उसमें वो नहीं है, तो आप फिर कंडीशन लगा सकते हैं। अब नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं, इफ़ फाइंड यूज़र है, मतलब कि उसको मिल जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई एलिमेंट आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। अगर तो फाइंड यूज़र है तो अलर्ट कर दो, फाइंड, एल्स अलर्ट कर दो नॉट फाइंड। अब क्या होगा, नॉट फाइंड, तो जैसे किया नॉट फाइंड। पर्सन डॉट आईडी हम कर देते हैं 1, तो इसको पहला ही मिल जाएगा। रन करें तो फाइंड हो जाएगा। तो आप अब इस बेस पे कंडीशन लगा सकते हैं। ये कंडीशन ना, वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज आप लोग गूगल फॉर्म में असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। अक्सर यूज़र है एक से ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे ही है। अब एक इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम उसमें एक यूनिक चीज़ दे देते हैं, ईमेल। ईमेल यूनिक ही होती है ना हर किसी की, वो दोबारा सेम ईमेल किसी और यूज़र की तो नहीं हो सकती है। हम चेक कर देते हैं, अगर उस यूज़र ने, हम यहाँ पर ही कर देते हैं, लेट सपोज ईमेल abc@gmail.com, यहाँ पर ABCD, AB और A कर देते हैं, चारों की यूनिक ईमेल आ गई। अब हम इसमें चेक कर सकते हैं, अगर पर्सन की ईमेल बराबर है abcd@gmail.com, कैसे ABCD एक ही है ना, ABCD एक ही है। अब ये जो है ना, इसको हम कर देते हैं वेरिएबल
ईमेल इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर ईमेल। ये बस समझाने के लिए है। ये चीज़ जो होगी ये आप जब फॉर्म फील्ड से वैल्यू को गेट कर रहे होंगे, आप उसमें भी ईमेल में ही स्टोर करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी ईमेल के ज़रिए, उसकी वैल्यू को गेट कर लें। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर ईमेल लिखेंगे। अगर तो इस पर्सन की ईमेल बराबर है इस ईमेल के, इस अलर्ट की जगह हम कंसोल ही करवा देते हैं। रन करें, एंटर योर ईमेल। मैं लिख देता हूँ umair@gmail.com। ओके करेंगे, नॉट फाइंड, और आपके पास नीचे फिर वो अनडिफाइंड आ गया। ठीक हो गया जी। दोबारा रन करते हैं a@gmail.com, मतलब यूज़र दोबारा से सेम फॉर्म को ही फिल करने लगा है सेम ईमेल के ज़रिए। अब जैसे ओके करेंगे फाइंड आ जाएगा, फाइंड हो जाएगा, आप उसको अलर्ट करवा सकते हैं। आपने पहले ही फॉर्म सबमिट करवाया हुआ है। अगर वो ईमेल नहीं मिलती है तो आप उसका फॉर्म कंटिन्यू प्रोसेस कर दें। डिपेंड करता है आप पे, आपने अलर्ट तो नहीं करवाना होता है। जहाँ पर आपने क्या कंडीशन लगाई हुई है जब हम फॉर एग्जांपल डबल दे देते हैं? गूगल फॉर्म में तो कोई भी नहीं है, गूगल फॉर्म ने तो खुद किया हुआ है ना, गूगल फॉर्म का तो अपना है। अगर तो हम कस्टम मतलब अपनी वेबसाइट बनाते, उसमें ले रहे होते, उसमें मैं ज़रूर कंडीशन लगाता। मतलब जब हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं हम उसमें इस तरह की कंडीशन लगाते हैं। अगर यूज़र ने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट किया हुआ है तो दोबारा फॉर्म सबमिट नहीं होता है सेम ईमेल पे। ईमेल चेंज होगी तो फॉर्म सबमिट होगा। मैं समझा था शायद आपने बनाया वो गूगल फॉर्म वाला। नहीं, गूगल फॉर्म का हमने अपनी जो वेबसाइट बनाई ना फॉर एग्जांपल, उसमें इस तरह की कंडीशन लगाई हुई है और सेम यही चीज़ किया हुआ है। फाइंड ही यूज़ किया हुआ है। फाइंड अगर ईमेल बराबर आ जाती है ईमेल की जो यूज़र ने प्रोवाइड की है, मिल जाती है, उसको वहाँ से ही रिटर्न कर देते हैं। अदरवाइज़ फिर हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं। नोट फाइंड होगा, कंटिन्यू कर दें। एक तो ये चीज़ है ना, फाइंड यूज़र नोट। अब यहाँ पर यूज़र फाइंड नहीं हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप आगे कंडीशन लगा दें, मतलब उसको प्रोसेस में ले आएँ। अगर तो फाइंड यूज़र मिल जाता है तो फिर यहाँ पर आगे उसको रिटर्न कर दें यहाँ से। और नोटिफिकेशन में जो हमने शो टोस्टिफाई किया था, आप उसको शो टोस्टिफाई के ज़रिए टोस्टिफाई करवा सकते हैं। क्लियर है? नहीं समझ आई? नहीं, सीरियसली नहीं समझ आई? किस चीज़ को? फाइंड को? फिल्टर? ओके, साइलेंस प्लीज। फिल्टर दोबारा देख लेते हैं। कोड देखें, सारों का सेम ऐसे ही है। फाइंड को भी हम ऊपर ले आते हैं। इसको भी एरो बना दें। समझ, एरो की समझ लग गई है ना? रिटर्न कर दो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बराबर नहीं है उम्र के। ठीक हो गया जी। हम यही चीज़ मैप डाटा के ज़रिए करें। वैसे मतलब सोचें, आप इस पर्सन में से करना क्या चाहते हैं? आपके पास पर्सन आ चुके हैं, यूज़र्स आ चुके हैं, ठीक हो गया। लेट्स सपोज एक वेबसाइट है आपकी, उसमें 1000 यूज़र्स हैं और 1000 ही लॉगिन करना चाहते हैं। मैंने आपको वैसे जनरल बताता होता क्या है। जब भी कोई यूज़र क्रिएट होता है ना, उसकी एक यूनिक आईडी हम स्टोर करवा देते हैं, ठीक हो गया। यूज़र की यूनिक आईडी, उसको UUID कहा जाता है, यूज़र यूनिक आईडी, ठीक हो गया, एक स्टोर होगी। यूज़र जैसे ही दोबारा लॉगिन होता है, जब लॉगिन होता है ना, उसकी यूज़र की यूनिक आईडी हमारे पास आ जाती है। यूज़र ने जैसे लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल होता है, हमारे पास उसकी यूज़र की यूनिक आईडी आ जाती है। जैसे यूनिक आईडी आती है, हम इस पर्सन में से अब उस आईडी के ज़रिए उस यूज़र को गेट कर सकते हैं ना। अब ये देखें,
पर्सनस डॉट मैप, अगर यही चीज़ मैप के ज़रिए करें, लेट सपोज यूज़र ने लेट यूज़र या फिर UUID, यूज़र की यूनिक आईडी, जो भी यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी आईडी हमारे पास 3 आ जाती है, उसकी आईडी हमारे पास 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, जिस पर्सन की आईडी बराबर है UUID के, समझ लगी इतनी, उसको रिटर्न कर दो मैप डाटा में, उसको रिटर्न कर दो मैप डाटा में। अब यहाँ पर हम जाके कंसोल कर लेते हैं .log मैप डाटा, रन करते हैं तो देखें आपके पास रिटर्न होके क्या आ रहा है, कंप्लीट एक एरे आ गई, उसमें क्या होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया, ये रिटर्न होके आया। मैप डाटा कर लिया, मैप हो गया। हमें एक्चुअल में चाहिए क्या था, हमें ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए ना, जिसमें फर्स्ट नेम भी उसका आ रहा हो, लास्ट नेम भी उसकी आईडी आ रही हो, ईमेल आ रही हो। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। अब इसी ऑब्जेक्ट में ना उसकी प्रोफाइल फोटो भी होती है, उसकी एज भी आती है, ठीक हो गया, और उसकी जो भी लेट्स सपोज व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं वो सारी आ रही होती हैं। हमें तो वो पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि उस ऑब्जेक्ट के साथ हम खेल सकें बाद में। तो ये चीज़ जो है, अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए, आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो तब तो आप फिल्टर डाटा करेंगे, अगर एक से ज़्यादा चाहिए आप फिल्टर डाटा करेंगे। अगर आपको सिंगल यूज़र ही चाहिए, इस टाइम हमें क्या चाहिए, सिंगल यूज़र चाहिए ना, तो फिर हम करेंगे फाइंड यूज़र, फाइंड के ज़रिए फाइंड कर दो जिस पर्सन की आईडी बराबर है किसके, किसके बराबर है, UUID, यूज़र की यूनिक आईडी। U स्टैंड फॉर यूज़र, U फॉर यूनिक, I फॉर आइडेंटिफायर, ठीक हो गया, ID स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफायर। अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को फाइंड करो, पर्सन्स में से फाइंड करो पर्सन जिस पर्सन की आईडी बराबर है यूज़र की यूनिक आईडी से। अब इसको रन करते हैं और फिल्टर डाटा रिमूव करके फाइंड यूज़र करते हैं, रन करें तो अब देखें आपके पास यूज़र की यूनिक आईडी के ज़रिए आपने यूज़र को गेट कर लिया। ये चीज़ हो गई, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र मिलेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए, अब डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप लेट सपोज इन यूज़र्स में से गेट करना चाहते हैं जिसका फर्स्ट नेम उमर नहीं है, जिसका फर्स्ट नेम उमर नहीं है, तो आप क्या कंडीशन जब ये करेंगे तो आपके पास 2 एलिमेंट आने चाहिए, ऐसे ही है। अगर यही आप फाइंड के ज़रिए करें तो आपको वो पहला रिटर्न करके दे देगा बस। अगर आप फिल्टर के ज़रिए अब यही चीज़ करें, जिस पर्सन का फर्स्ट नेम बराबर नहीं है उमर के, अब इसमें कितने हैं, 2 हैं, एक ये इंडेक्स 1 वाला और एक इंडेक्स 2 वाला। अब जब हम इसको रन करेंगे फिल्टर को और यहाँ पर फिल्टर डाटा करें तो आपके पास देखें 2 एलिमेंट्स आगे एरे में, न्यू एरे में। ओरिजिनल एरे को इसने छेड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। न्यू एरे में आपके पास ये 2 यूज़र आ चुके हैं अब, जिसका फर्स्ट नेम उमर के बराबर नहीं है, ऐसे ही है। ये फिल्टर डाटा है। अगर आप कहते हैं कि वो वाले पर्सन रिटर्न करके दो जिसका फर्स्ट नेम बराबर है उमर के, तो अब क्या करता, ये फर्स्ट और लास्ट वाला हमें रिटर्न करके देता और स्टोर किस में करवा देता, फिल्टर डाटा में। अब हम इसको रन करेंगे तो अब देखें आपके पास फर्स्ट नेम भी उमर और ये वाला फर्स्ट नेम भी उमर, लेकिन इसकी आईडी 1 है और इसकी आईडी 4 है। अब जब हमारे पास ये मज़ीद एक एरे आ गई, हम इसके साथ मज़ीद खेल सकते हैं। आप एक सर्च फंक्शन, जी सर्च मेथड मैंने वैसे मेरी नज़रों से गुजरा नहीं है अभी तक। इन सारी चीज़ों से ही कर सकते हैं, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, वो तो हमें करना पड़ेगा। सर्च मेथड देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट सर्च। वैसे तो ये फाइंड इंडेक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, ये फाइंड ही आ रहा है, फाइंड और इंडेक्स हो।
फाइंड और इंडेक्स ओके। कौन सा लगा वेबसाइट पे जैसे गूगल के ऊपर लिखते हैं हम लोग, जैसे हम नाम लिखते हैं कोई भी यूएम से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जितने रिकॉर्ड हैं डेटाबेस में ये चीज़ ना इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत कोडिंग चाहिए। और सर ये जो हमारी न्यू एरे बनी की है इसकी सर प्रॉपर्टी क्या होगी? इसने तो पुरानी एरे को शेड किया, न्यू एरे बना दी है, और इसी न्यू एरे की प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे अगर इसमें से हमने कोई एक इंडेक्स सेम चीज़ है। अब इसने रिटर्न करके क्या दिया है, इसने फर्स्ट एलिमेंट को कॉपी किया यहाँ से, जिसमें बना है सर उसको कॉपी कर दिया उसने। फिल्टर डाटा आपके पास ये आ गया और आपके पास ये आ गया सर इसकी प्रॉपर्टी जो होगी फिल्टर डाटा होगा, नेम, वेरिएबल का नेम ये है। एरे जो है ना ये फिल्टर डाटा है। सर ये जो हमने वो कंसोल डॉट लॉग में करवा के उधर हमको मिली है ये साइलेंस प्लीज जी। कंसोल डॉट लॉग किया ना हमने, उसने न्यू एक एरे बना दिया है, ये फिल्टर डाटा। न्यू एरे तो यहाँ पर ही बन रही है ना शिदाते, न्यू एरे यहाँ पर ही बन चुकी है, फिल्टर डाटा एरे बन चुकी है। एक इस टाइम ये बिल्कुल ब्लैंक है, जैसे ही लूप चलती है उसको जोन जोन से एलिमेंट मिल जाते हैं वो इसको इसमें स्टोर मतलब पुश करता रहता है, एक एक करके पुश करता जाता है, ये कह लें। अब ये फिल्टर है ना, फिल्टर पर्सन में फिल्टर, इस फिल्टर के अंदर बहुत सारे मजीद फंक्शंस बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अपने बने बनाए, तो वो अब एरे में क्या कर रहा है, वो एज इट इज़ एक एक करके वो पुश करता जा रहा है। इतना समझ लें, हम खुद नहीं ना, वरना ये सारी चीज़ें हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत फिर मेहनत करनी पड़ेगी, कोड आपका लेंथी होता जाएगा। एक चीज़ बनी हुई है, हमने उसको यूज़ करना है। जी गाइस क्लियर है यहाँ तक? हो सकता है, हाँ जी यहीं पे लगेगी। जी गाइस मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, सोर्ट। अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा, ये देख लें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्टिंग करना। नंबर्स हमारे पास यहाँ पर थे, हमने मज़ीद नंबर्स भी लिए थे, कहाँ पे, ये पहले ही सोर्ट है ना, 1 के बाद 25, 25 के बाद 37 एंड देन 50 ही आता है। हमने जो नंबर्स बनाए थे ये आ गया, कॉन्स्ट नंबर्स, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स डॉट सोर्ट, सिंपल। कंसोल डॉट लॉग कर दो, नंबर्स डॉट सोर्ट, रन करें। टेन 30 40 50 और 90 filter.js आपके पास एरे आ गई 10 30 40 50 और 90 सोर्ट होके आ गई ना। सोर्ट हमने किया कैसे, सोर्ट कैसे किया हमने, मैंने तो किया है, आपने नहीं देखा अभी तक, क्यों? हे अल्लाह जी, शहजादो पढ़ लें। कॉन्स्ट नंबर्स, आपके पास नंबर्स आ गए, नंबर्स डॉट सोर्ट, ठीक हो गया जी। एक ये तरीका है सोर्टिंग करने का, सोर्टिंग करने का ये तरीका। आप इसके अंदर मज़ीद फिर
फंक्शन रन कर सकते हैं। अब इसके पहले पैरामीटर में ए और बी इस तरह आप ले सकते हैं। ए ले लिया और बी ले लिया, दोनों आपके पास नंबर ही आ रहे होंगे क्योंकि नंबर है ये। रिटर्न कर दें बी माइनस ए, रिटर्न हमने क्या कर दिया बी माइनस ए। रन करें तो अब देखें क्या हुआ, उल्ट हो गया ना। तो ये सॉर्टिंग असेंडिंग होती है और डिसेंडिंग होती है। पहले हमने असेंडिंग की थी, ये डिसेंडिंग है। जावास्क्रिप्ट का अपना बनाया। रिटर्न ए करें 10, 30, 90, 50, 40। बी को रिटर्न करके देखिए अब आपके पास क्या आएगा 10, 30, 90, 50, 40। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 10, 30, 40, 50, 90, 10, 30, 40, 50 और 90। तो इस तरह भी सॉर्टिंग हो जाएगी। बी माइनस ए, बड़ी वैल्यू दरमियान में आ रही है, पहले भी दरमियान में ही है, एज इट इज़ है ना। बस इसका मेथड है इसको यूज़ करने का। जावास्क्रिप्ट ने हमें बताया हुआ है इस तरह यूज़ करेंगे असेंडिंग हो जाएगी, इस तरह यूज़ करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगी। कर सकते हैं, कर सकते हैं। इधर उसके बारे में बता दें ये ऊपर से इफ जैसे फिल्टर के अंदर ये कंडीशन लगा तो फाइल के अंदर भी हमने कंडीशन लगाई। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास साइलेंस प्लीज, कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बराबर है उम्र के, ये सेम काम ही है। जब आपके पास लूप चलेगी ना उसके बाद आपको एक एक करके पर्सन मिलेगा, ऐसे ही है। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बराबर है उम्र के। अब इसके अंदर आपको दोबारा से पर्सन ही मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इफ बल्कि सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग पर्सन, कंसोल डॉट लॉग पर्सन, नीचे जाके ये देखें आपके पास एक एक करके पर्सन आते जा रहे हैं। मैप डॉट JS 107, एक एक करके आपके पास सारे आ गए। अभी तक हमने कंडीशन कोई नहीं लगाई है, ऐसे ही है, तो इस वजह से वो सारों को ही रिटर्न करेगा। अब हम कहते हैं इफ पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बराबर है उम्र के, तो क्या करो रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है हमने, पर्सन, यही कोड है हमने इस तरह लिखा हुआ है सिंगल लाइन में। आगे आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी मज़ीद मिलेंगी। क्या चीज़, किधर,
ये चीज़ इस तरह फिल्टर डाटा अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। हम फिल्टर चला किस पे रहे हैं, पर्सन्स पे चला रहे हैं। पर्सन्स हमारे पास एक एरे बनी हुई है। आप यहाँ पर इसको पर्सन्स हैं, इन सब को यूजर्स करते हैं। यूजर्स हमने एक ग्लोबल बना दिया ना, ताकि सारों पे यूज़ कर सकें बार बार। ऑब्जेक्ट कर लें सिंपल, वो एलिमेंट्स कुछ भी है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ही आएगा आपके पास प्रोफेशनल में। जब कोडिंग कर रहे होंगे बड़ी वेबसाइट्स में, यूजर्स एज अ ऑब्जेक्ट ही आएगा। ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक एलिमेंट का कंप्लीट डाटा आप उसमें रखेंगे। अब ये देखें ना, आपने लेट सपोज उमर है, यूज़र्स में उमर, ठीक हो गया जी। फर्स्ट नेम हमने उमर रखा। अब यूज़र 1 फर्स्ट नेम इक्वल टू उमर, यूज़र 1 लास्ट नेम इक्वल टू अहमद, यूज़र 1 ईमेल इक्वल टू ये, यूज़र 1 आईडी इक्वल टू ये। इसकी ऐसे तो नहीं किया था कुछ। करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, ABCD इस तरह करके देखिएगा। वैसे सॉर्टिंग जो है ना होती है उसकी भी ना, उसकी भी होती है, स्ट्रिंग की भी होती है, लेकिन करके देखिएगा। ABC से स्टार्ट होगा, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, Z तक चलेगा। नाम पहला करैक्टर उठाएगा, पहला करैक्टर उठाएगा। ओके गाइस, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। ये एक चीज देख ले जादू, इजी ले रहे हैं, मैं वैसे ही इजी हूँ। अच्छा जी, साइलेंस प्लीज। जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज टू डू आइटम्स की ही बात की जाए, जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो ना, और वहाँ पे जब सॉर्टिंग कर रहे हो, तो फॉर्म फील्ड में जहाँ पे हम सारी डिटेल्स ले रहे होते हैं, उसके साथ हम एक और सॉर्ट भी ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप 1 कर दें, यहाँ पर आके 2 देन 3 देन 4, या फिर आप न्यू एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, उसकी सॉर्टिंग आप दोबारा से 1 कर दें, तो क्या होगा, ये 1 और ये 1 पहले शो होंगे, देन 2 3 और ये 4। सॉर्टिंग के लिए लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स हैं, आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स हैं, कोई आप न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, उसको आप टॉप पे शो करवाना चाहते हैं, तो आप उसकी सॉर्ट 1 कर देंगे जी। उसके साथ मज़ीद आप एक और भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी हाईएस्ट कर दें, सॉर्टिंग ऑर्डर। जैसे हम ऐड लगाते हैं, तो वो उन्होंने पीछे कोडिंग की होगी, कोई जाहिर सी बात है, फीचर ऐड करते हैं तो फर्स्ट पे आ जाती है। अब मैं बताऊँ वहाँ पे कि हो क्या रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सारी प्रोडक्ट सेम है। जब कोई फीचर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, फीचर्ड ट्रू, सिंपल, आपकी टॉप पे उसमें कोडिंग हुई भी है। जब आप ये मैप कर रहे हैं ना, लेट्स सपोज मैप कर रहे हैं, उसमें जाके नीचे कोडिंग हुई भी है, अगर तो फीचर ट्रू है उसको टॉप पे ले आओ, बाकी सबको नीचे ले आओ। उसके बाद नीचे जाके दोबारा कंडीशन लग रही है सॉर्टिंग के हिसाब से, फीचर्ड वाले तो टॉप पे आ जाएंगे। अब ये फीचर्ड है ना, सेम वही चीज़ है जो भी हमने प्रायोरिटी की बात की,
और इसका वो फायदा है फीचर फीचर ऐड आपकी ऐड टॉप पे आ जाती है, और भी फायदा है। जल्दी बिक जाती है। सर नहीं दिखने का नहीं, प्राइस अच्छी लगा, प्राइस क्या? प्राइस अच्छी मतलब प्रोडक्ट प्राइस नहीं अच्छी मिलती, वो बस आपकी ऐड टॉप पे आ जाती है और जल्दी सेल हो जाती है, और कुछ भी नहीं होता। आप एक चीज़ की प्राइस उसकी 50 है, आप फीचर्ड कर दें साथ में उसकी प्राइस ही 200 लगा दें, वो सेल हो जाएगी आपकी। सर उन्होंने हमें कॉल करके बताया था वाला उन्होंने 1000 में पैकेज है 14 डेज का, फीचर ऐड लगेगी 14 दिनों में, उससे आपको कस्टमर भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी प्राइस अच्छी मिलेगी। आते हैं क्योंकि आपकी ऐड ही टॉप पे आ गई है, हर यूज़र ने आपकी ऐड देख ली है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपकी एक चीज़ है 50 रुपये की, आप उसकी प्राइस 200 कर दें या 500 कर दें, किसने ख़रीदना है? पागल ने। लोगों को पता चले ओके जी, क्लियर है ये?